हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों के अंदर। दोनों के अंदर इतनी बड़ी गिरावट थी कि गोल्ड के प्राइस कहाँ 59,500 की रेंज के आसपास सस्टेन कर रहे थे। वहीं गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी गिरावट निकल कर आई कि गोल्ड के प्राइस 59,500 से गिरते गिरते 57,700 रुपए की कीमत तक आ गए। लगभग 2,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट हमें सोने के अंदर देखने को मिली। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। चांदी के प्राइस 72 या 73,000 की रेंज के आसपास सस्टेन कर रहे थे। वहीं हमें चांदी के प्राइस 68,000 के लेवल के नीचे भी आते हुए दिखाई दिए हैं। तो चांदी के अंदर भी काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और गिरावट आने के बाद दोनों ही मेटल के अंदर हमें काफी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानने वाले हैं गिरावट के कारण क्या रहे हैं, या अभी तेजी निकल कर आई है उसके कारण क्या रहे हैं, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो गिरावट का जो कारण है तो मैं आपको बताता हूं। गोल्ड और सिल्वर के अंदर दोनों ही कीमती धातु हैं। दोनों के अंदर गिरावट आने का जो प्रमुख कारण था, सबसे मेन रीजन जो था कि लगातार निकल कर आने वाले मजबूत अमेरिकी डेटा ने गोल्ड को काफी ज्यादा नीचे की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। फेड ने भी ब्याज दरों के अंदर वृद्धि नहीं की, और फेड ने साथ में यह भी बोला कि हो सकता है कि आने वाले समय में ब्याज दरों के अंदर कटौती हो जाए। तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव रहा गोल्ड के लिए, काफी ज्यादा नेगेटिव रहा। लगातार मजबूत अमेरिकी डेटा निकल कर आते गए, उससे गोल्ड के अंदर हमें काफी ज्यादा एक गिरावट देखने को मिली। चांदी के अंदर भी लगातार एक गिरावट देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी निकल कर आई क्योंकि लगातार मजबूत अमेरिकी डेटा निकल कर आते गए, जो कि डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव होते हैं। तो लगातार डॉलर इंडेक्स के लिए जो पॉजिटिव डेटा निकल कर आए, उससे डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी निकल कर आई, वो गोल्ड के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव रही। गोल्ड डॉलर इंडेक्स से बिल्कुल अपोजिट चलता है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी होती है तो गोल्ड के अंदर हम गिरावट देख लेते हैं, और गोल्ड के अंदर तेजी होती है तो हम डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट देख लेते हैं। तो गिरावट निकल कर आने का जो सबसे मेन कारण जो था वो मैंने आपको बताया कि लगातार निकल कर आने वाले मजबूत अमेरिकी डेटा ने गोल्ड को ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनाकर रखा था। अब मैं तेजी आने का कारण बताता हूं कि भैया गोल्ड के अंदर तेजी आने का जो कारण रहा है वो ही अमेरिकी डेटा रहे हैं। जैसे कि पेरोल डेटा की बात करें, कल फ्राइडे का दिन था, पेरोल डेटा निकल कर आया। जिस पेरोल डेटा उम्मीद से कम, अनुमान से कम निकल कर आया, पेरोल डेटा पूर्व अनुमान से कम निकल कर आया, फोरकास्ट से कम निकल कर आया पेरोल डेटा, जिसके चलते हुए हमें गोल्ड के अंदर काफी बड़ी तेजी देखने को मिली। भाई, अब डेटा कमजोर निकल कर आया है पूर्व अनुमान से, पहले मजबूत निकल कर आ रहा था तो डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आ रही थी, कीमती धातु के अंदर गिरावट आ रही थी। अब डेटा कमजोर निकल कर आएगा, पूर्व अनुमान से मजबूत था तो डॉलर इंडेक्स ऊपर, अब कमजोर निकल कर आया तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गया। और डॉलर इंडेक्स से विपरीत दिशा में क्या चलता है, अपोजिट साइड में चलता है गोल्ड सिल्वर। तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गया तो गोल्ड सिल्वर चलेगा ऊपर की तरफ। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट निकल कर आई, जिससे कीमती धातु के अंदर हमें तेजी देखने को मिली है। अब पेरोल डेटा की बात करें, पेरोल डेटा 2,09,000 निकल कर आए, 2,09,000 पेरोल डेटा निकल कर आया है, जो अनुमान से काफी कम रहा है। और लास्ट मंथ काफी अच्छा निकल कर आया था, उसके मुताबिक देखा जाए तो काफी कमजोर रहा पेरोल डेटा। तो पेरोल डेटा कमजोर निकल कर आने के बाद हमें गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी देखने को मिली, डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। अब भाई, बात यह है कि पेरोल डेटा जो खराब निकल कर आया है, कम निकल कर आया है, उसने फेड के कदम को और आक्रामक कर दिया है, और ज्यादा आक्रामक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। फेड जिसने जून में ब्याज दरों की वृद्धि नहीं की और आने वाले समय में ब्याज दरों को कम करने की भी बात कही थी, तो फेड अब आने वाले समय में ब्याज दरों की वृद्धि भी करेगा, और
हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और भी कड़े कदम उठाए। अभी 26 जुलाई को फेड की मीटिंग है, जिसमें फेड अपनी 25 बीपीएस ब्याज दरों की वृद्धि कर सकता है। 92% एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग 25 बीपीएस ब्याज दरों की वृद्धि होगी। 25 बीपीएस ब्याज दरों की वृद्धि होगी। तो भाई और आर्थिक परिस्थितियों को ठीक करने के लिए अमेरिका और भी आक्रामक कदम उठा सकता है। आने वाले समय में और भी ब्याज दरों की वृद्धि कर सकता है और लंबे समय तक ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते हुए आप गोल्ड के अंदर तेजी देख रहे हैं और डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी फिलहाल में गिरावट देख रहे हैं। दोस्तों, गिरावट पे खरीदारी की सलाह लगातार देते आ रहे हैं। काफी ज्यादा एक्सपर्ट आपको गिरावट पे खरीदारी की सलाह देते हुए आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट से 2 से 3 सप्ताह से मैं भी आपसे लगातार कह रहा हूं, आपको एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचा रहा हूं कि 58,000 के एक निचले स्तर से आप गोल्ड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। आपको अच्छे खासे प्राइस वापस देखने को मिलेंगे। और अभी भी बात करें तो लगातार गिरावट पे खरीदारी की सलाह गोल्ड के अंदर दी जा रही है। चांदी के अंदर गिरावट पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 58,000 की रेंज पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा हो सकता है। आने वाले समय में 59,000, 59,500 और 60,000 रुपए की रेंज के आसपास गोल्ड जाता हुआ दिखाई दे। तो ऐसा मैं पहले भी आपको बता चुका था। कई एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी बाजारों के अंदर भी गोल्ड आपको 1900 से $1950 के बीच में सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी $1900 लगभग गोल्ड के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं $57,800 की रेंज तक भारतीय बाजारों में। और $1950 में गोल्ड के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं भारतीय बाजारों में लगभग 59,000 से 59,300 की रेंज के आसपास। तो अमेरिकी बाजारों में भी 1900 से 1950 की रेंज के बीच में गोल्ड के भाव रह सकते हैं। भारतीय बाजारों में भी 57,800 से लेकर 59,300, ये 1,500 रुपए की रेंज बाउंड आपको लंबे समय तक गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। लगातार गिरावट पर खरीदारी की सलाह एक्सपर्ट्स आपको लगातार दे रहे हैं। 26 जुलाई को फेड अपनी ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है, ऐसा 92% एक्सपर्ट एनालिस्ट का मानना है कि 92% आपको ब्याज दरों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी पोजीशन बनाओ, कोई भी एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में काम ना करें, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, खबरों से भरा हुआ है, डेटा का बाजार चल रहा है। लगातार डेटा निकल कर आ रहे हैं, लगातार डेटा के अंदर उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे मार्केट के सेंटीमेंट तुरंत बदल रहे हैं, पूरे के पूरे सेंटीमेंट बदल रहे हैं। तो एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, सारे डेटा के ऊपर नजर होना बहुत जरूरी है, एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर होना बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। लिमिट में काम करें, अच्छी जगह पे बैठ के काम करें और जल्दबाजी ना करें बाजार के अंदर, क्योंकि ये बाजार बहुत तेज है। इस बाजार के अंदर आपको सब्र करना पड़ेगी, बहुत ज्यादा सब्र आपको करना पड़ेगी। एक्सेस माल अपने पास बिल्कुल ना रखें, एक्सेस माल बिल्कुल ना रखें। अभी मैं बात करूं नेक्स्ट वीक में अभी जो डेटा निकल कर आने वाले हैं, जैसे कि बात करता हूं वेडनेसडे वाले दिन आपको सीपीआई डेटा देखने को मिल सकता है। अब सीपीआई डेटा और बुधवार को सीपीआई डेटा है और गुरुवार के दिन पीपीआई डेटा है। तो दोनों ही डेटा काफी ज्यादा मेन होने वाले हैं डॉलर इंडेक्स के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए। अभी बात करें महंगाई दर के अंदर, फिर से एक आपको महंगाई दर के अंदर फिर से मजबूती आती हुई दिखाई देगी, महंगाई दर कम होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें मैं कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज, सारे लेटेस्ट डेटा, सारे अपडेट मैं आपको तुरंत व्हाट्सएप के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।